I recommend you people to write all these things on your notebook as a mind mapping. So this is resource management plan. When you talk about project management, resource management is one of the same thing. You talk about scope management plan, schedule management plan, okay, procurement management plan. Three plans done. अब हम बात करेंगे resource management plan. This first document is dealing with all the guidelines, procedures, policies that how we have to establish these documents. Okay, plan resource management is actually the major thing which is going to help you to provide you guidelines that how to estimate our activity resources, what is the procedure to acquire resources, how what are the standards to develop our team, how to manage our team in execution phase, and how to control them. Okay, so directly I will switch to the estimate activity resources. एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? नाम से ही जाहिर है, मुझे अपने घर में कोई काम करना है, मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करवाना है, घर में बिजली खराब हो गई है या कोई कोई भी नया घर बनवाना है. सो आई वुड थिंक अबाउट इट कि भाई मुझे किस तरह के लोग चाहिए और मुझे कितने लोग चाहिए. एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज. सो जब हम इस प्रोसेस के अंदर काम करते हैं तो आउटपुट क्या मिलती है हमें, हमें किन चीजों के ऊपर काम करना होता है. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्टेप बाय स्टेप. आपने इन चीजों को देखना है. एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज एक्चुअली डील्स विद रिसोर्स रिक्वायरमेंट. लेट्स से on your pipeline construction project you have welding. There is activity which is called welding. Got it? वेल्डिंग के लिए रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम इज सिट गोइंग टू सिट. ओके, बहुत सारे लोग जब प्लानिंग के अंदर आते हैं उनके जहन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यार मुझे कैसे पता चलेगा इस एक्टिविटी के ऊपर कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे चाहिए. गॉट इट? So here is the procedure. First, you have to understand procedure. What is the process? And then we can, with the help of this concept, we have to talk with our team with confidence कि हमें पता है these are the instructions. Resource requirement, any activity, take any activity, the first thing you have to do resource requirement कि भाईजान इस काम के लिए मुझे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए. फर्स्ट यू हैव टू सिट विद देम एज द जूनियर प्लानिंग इंजीनियर. यू हैव टू किल ऑल दोज कंफ्यूजन्स. यार ये रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, तो अगर घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है तो इलेक्ट्रिकल का काम है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे. सिंपल. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई और एक्टिविटी है, कंक्रीट की है, तो व्हाट आई नीड मेसन, आई नीड लेबर, आई नीड कंक्रीट. स्टील है तो स्टील फिक्सर की जरूरत पड़ेगी. एमईपी है तो एमईपी के लोग चाहिए. रिसोर्स रिक्वायरमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. लाइक मुझे कितने लोग चाहिए, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. वो था ना एक मूवी इंडिया की, क्या नाम था उसका, चैट बॉक्स में बताइएगा, कितने आदमी थे. है किसी को याद? क्या मूवी का नाम था? किसी ने वो देखी है? वो ये है, कितने आदमी होंगे. ठीक है, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, कितने लोग काम करेंगे. ओके, अब इसके लिए शोले या शाहिद, गुड, दैट्स ग्रेट. अच्छा, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स का मतलब क्या है? आपको इसके अंदर बहुत बेंच मार्किंग करनी होती है. ठीक है, बेंच मार्किंग का मतलब है कि पहले से कोई प्रोजेक्ट लगा, ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग विद यू. लाइक बेंच मार्किंग, क्या मतलब है बेंच मार्किंग का? कि ऑलरेडी किसी कंपनी ने इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया, इस तरह की एक्टिविटीज पे काम किया, दे कैन टेल अस इजीली दैट हमें कितने काम के लिए कितने इजीली रिसोर्सेज चाहिए. सिंपली जो कंपनीज काम करती हैं, हमारी कंपनी ने पहले से कोई काम किया हुआ है. फिर इसके अंदर आ जाती हैं चीजें. सिंपल चीज तरीके से आप कह लो, एनालॉगस एस्टिमेशन इसे कहते हैं. एस्टिमेशन, ठीक है, एनालॉगस एस्टिमेशन. एनालॉगस एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एनालॉगस एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रीवियस जो कंपनीज हैं जिन्होंने पहले काम कर लिया उनसे गाइडलाइन लेनी है. जैसे कि आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल. ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास एक सेटअप, ये देखें, आई हैव दिस सेटअप. ये मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं. ठीक है ना, ये पूरा सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का ये डॉक्यूमेंट आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल. ओके, ये डॉक्यूमेंट, ये आपको रिमूवल ऑफ ट्रीज, जस्ट टू शो यू पीपल कि किस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं. क्या आपने पहले किसी कंपनी ने अगर काम किया हुआ है, सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड दीज
डॉक्यूमेंट्स कैन सर्व यू टू एस्टिमेट, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स क्या है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का मतलब, अच्छा ये प्रोसेस जो है ना, ये कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर भी यही मेथड्स हैं और रिसोर्स एस्टिमेशन के अंदर भी यही चीजें हैं। पैरामेट्रिक का मतलब ये है, ये आप एक दफा समझ लेंगे तो वहां पे भी अगर मैं रेफरेंस दूंगा तो आपको समझना है कि एनालॉगस का मतलब क्या है, कि पहले से कोई प्रोजेक्ट हो चुका है माजी के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट समथिंग एनालॉगस, इट मींस सम प्रीवियस प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी हैज मतलब कंप्लीटेड। एंड पैरामेट्रिक का मतलब क्या है? पैरामीट्रिक का मतलब ये है भाई मेरे, कि आपके मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे अगर 10 स्क्वायर फीट के ऊपर इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो अगर मेरा ये एक वो है, प्रोडक्टिविटी है, लाइक समझ रहे हैं बात को। मुझे एक रिसोर्स चाहिए तो मुझे एक टीम डेवलप करता हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे 100 स्क्वायर फीट के ऊपर काम करवाना है, ये मैं अभी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पैरामीट्रिक का मतलब है मैथमेटिकल मॉडल यूज करना। कॉस्ट के मुतालिक अगर देखेंगे, तो हम जब घर की कॉस्टिंग करवाते हैं तो हमें पता चलता है यार 1 स्क्वायर फीट आजकल 2400 रुपए का पड़ रहा है। तो मेरे घर का पूरा जो एरिया 900 स्क्वायर फीट है, तो मुझे टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। सिंपल, दैट इज पैरामेट्रिक मेथड। मैथमेटिकल मॉडल है ना। आई एम मल्टीप्लाइंग, आई नो 1 स्क्वायर फीट प्राइस 2400। सेम वे फॉर दिस एस्टिमेशन, इफ 1 स्क्वायर फीट, मतलब अगर मुझे ये यही काम 900 स्क्वायर फीट 100 दिन के अंदर करना है, मैं अभी प्रोडक्टिविटी जब एक्सप्लेन करूंगा तो दिस मेथड विल बी मोर इफेक्टिवली एक्सप्लेन्ड इन दैट थिंग। तो पैरामेट्रिक मेथड का मतलब यह है कि मैथमेटिकल मॉडल को यूज करना एक्यूरेटली। प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? हमारे रिसोर्सेज कितनी तरह के हैं? कैन एनीबडी आंसर अबाउट दैट इन चैट बॉक्स? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। There are 3M resources. There are 3M resources. 3M मैन पावर, ये हमारे उसी तरीके से याद रखें। मटेरियल्स, machines, machinery, or some companies call it equipment, but we call it machinery. Okay. Same like EPC. Our project has EPC. Okay. So this is 3M. This is breakdown structure. सो एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज के अंदर हम मेजर चीजों को डील कर रहे हैं, हम अवेयरनेस ले रहे हैं अपने रिसोर्सेज के मुतालिक। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल इन प्राइमरी P6 वी आर गोइंग टू डू ये 3M रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। ओके, एंटरप्राइज, गो इनटू द रिसोर्सेज, रिसोर्स विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर ऑब्वियसली ऐड का बटन होगा, उसको क्लिक करके अपने 3M रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। So let's start. I'll be sharing Primavera P6 dashboard over here, and meanwhile I'll be right clicking over here on enterprises. Here we have resources. Okay, and then we have resources over here like this. Simple. तो आपने करना क्या है, सिंपल तरीके के साथ, ये देखें, ये मेरे जितने भी, ये देखें, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। फाइल के अंदर जाएंगे ना, जब भी हम ओपन को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट के सारे फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं। डू यू नो दैट? सिंपल। अभी हम इतने लेक्चर्स कर चुके हैं, ये तो पता है हमें कि ये जो एरिया ईपीएस है, दिस इज एक्चुअली हैविंग ऑल आवर Primavera P6 oriented files separately. But all these project files, which are like this project, all these resources are singly ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पे आपको फिल्टर बाय करके ना, ऑल एक्टिव रिसोर्स, यू कैन सी लाइक दिस, सी ऑल दीज रिसोर्सेज, बिग बिग लिस्ट। बट देयर इज अ क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे फ्ला रिसोर्स प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज कैसे हैं? ये देखें, मैंने एक सिंगल रिसोर्स बता रहा हूँ, 50 किलोमीटर प्रोजेक्ट, मैंने इसके नीचे अपने रिसोर्सेज रखे हैं। मटीरियल, ये मेरा ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? जिस तरह से ईपीसी था, अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाऊं, WBS है ना, सेम थिंग। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। रिसोर्सेज की कहानी कहां से शुरू होगी? मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी।
अब इसका जो तरीकाकार है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। सबसे लास्ट वाले रिसोर्स को डमी रिसोर्स के तौर पे ऐड करें। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया, इसको आउटवर्ड ले जाएं, इंडिपेंडेंट ले जाएं, ये आउटवर्ड एरो की मदद से, और इस यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। सिंपली राइट नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, OGP12 whatever your project name, simple. Now the second thing, same like EPC, 3M manpower, then materials, then machinery. Okay, machines or machinery or equipment, but it is easy. But if I talk about my resource breakdown structure, there are three type of resources. Everybody should write in chat box 3M resources, please, please. This is my request.